तो इसे बिल्कुल भी न मिस करना। अगले कुछ महीनों में रात के आकाश में एक तारा हमारी आंखों के सामने फूटने वाला है और भारत में आप इसे बिना दूरबीन के भी देख सकेंगे। आप भारत में कहीं भी रहें, उत्तर में आपको यह पैटर्न अवश्य मिलेगा। इसे उत्तरी मुकुट कहा जाता है। अब आप जिस स्थान को देख रहे हैं, यहाँ अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल यहाँ जल्द ही एक बड़ा विस्फोट होने वाला है, जो हमारी सामान्य आंखों से बिना दूरबीन के भी दिखाई देगा। क्या आप यकीन कर सकते हैं, यह विस्फोट लगातार 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही दिखेगा और फिर अगले 80 वर्षों के लिए यह फिर से गायब हो जाएगा। भविष्य में 80 साल बाद फिर से लौटना है और इसीलिए मैंने कहा कि संभवतः यह पृथ्वी पर सभी लोगों के जीवित रहने का एकमात्र मौका होगा। यह गायब हो जाएगा। लेकिन इतना धुंधला तारा एक तेज चमक के साथ कैसे टूट सकता है? इस प्रक्रिया में वर्षों लग जाते हैं। पिछली बार जब साल 1600 में ऐसा कुछ हुआ था तो 18 महीने तक रात का आसमान ऐसा ही था। आसमान में एक नहीं बल्कि दो शुक्र ग्रह मौजूद थे। तो मैं आपसे फिर पूछूंगा कि यह तारा इतना हिंसक और हिंसक क्यों है? और क्या आपको याद है मैंने कहा था कि यह 80 साल बाद फिर से फूटने वाला है? तो फिर ये तारा एक बार कैसे टूट सकता है और फिर यह फिर से फूट जाता है? यह कैसे हो सकता है? इसके अलावा वैज्ञानिक यह भी कह रहे हैं कि इस विस्फोट की मदद से हम यह भी पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, आखिर कैसे। जिस एक विस्फोट के बारे में कहा जा रहा है कि वह कम से कम 3 महीने बाद होने वाला है, उसे 3 अरब साल पहले पृथ्वी पर शुरू हुई जीवन प्रक्रिया से कैसे जोड़ा जा सकता है? खैर, सभी सवालों के जवाब बेहद दिलचस्प हैं और इन्हें जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1866 में जब इस विस्फोट का स्रोत एक साधारण रेलकर्मी की निजी डायरी में दर्ज हो रहा था। उसका नाम एलेक्सी कामेचुक था। वह हर रात जब घर जाता था तो उसे आकाश में तारे दिखाई देते थे। उन्हें खगोल विज्ञान में इतनी रुचि थी कि उन्हें हर तारे और हर नक्षत्र का सटीक स्थान पता था। एक रात जब वह घर जा रहा था और रोज तारे देख रहा था तो उसे आसमान में एक अजीब चीज दिखाई दी। उन्होंने अचानक उत्तरी क्राउन कोरोना बोरेलिस तारामंडल में एक नया तारा देखा, एक सितारा जो कल तक नहीं था। और आप जानते हैं इससे भी अधिक अजीब क्या है? वह तारा 2 से 3 दिन तक हमारे तारों की तरह चमकता रहा और फिर गायब हो गया। अब एलेक्सी कामेचुक एक साधारण रेलवे आदमी था। अगर वह चाहते तो इस नए स्टार को आसानी से देख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसने स्वयं से एक सरल प्रश्न पूछा, एक सितारा बनने में कितना समय लगता है? खैर, कम से कम 10 लाख वर्ष और कम से कम 7 से 10 अरब साल बाद वह तारा मर जाता है। तो इसमें क्या अंतर है कि ये तारा बस एक दिन में तारा बन गया और 2 से 3 दिन बाद टूट गया। खैर, ये ख्याल एलेक्सी को अंदर ही अंदर खाने लगा और यह उसकी जिज्ञासा से सर्वोत्तम निकला और इसीलिए उन्होंने अपने घरेलू दूरबीन से उस दिशा में उस लापता तारे का सुराग ढूंढना शुरू कर दिया कि अगर वह फट भी गया तो अपने पीछे कुछ निशान अवश्य छोड़ गया होगा। और इसी सोच के साथ इस बार उन्होंने दूरबीन की मदद से रात के आसमान में उस तारे के अवशेष ढूंढ निकाले और तभी उन्हें पता चला कि तारे के अवशेष सिर्फ तारे के अवशेष नहीं थे, आंख का तारा वहां मौजूद था। न केवल यह सामान्य मानव आंखों से दिखाई नहीं देता था, बल्कि इसे दूरबीन से भी देखा जा सकता था। अब इस बात ने एलेक्सी को और भी उत्सुक बना दिया। उस दिन से वह हर रात अपनी दूरबीन से उस तारे की चमक रिकॉर्ड करने लगा, बल्कि इसे दूरबीन से भी देखा जा सकता था। अब इस बात ने एलेक्सी को और भी उत्सुक बना दिया। उस दिन से वह हर रात अपनी दूरबीन से उस तारे की चमक रिकॉर्ड करने लगा और ठीक इसी तरह उन्होंने अपना शेष जीवन एक विशेष सितारे के व्यवहार का पीछा करते हुए बिताया। और फिर एक दिन इतिहास ने खुद को दोहराया। 1946 में वह तारा फिर से उसी तरह चमक उठा जैसे 1866 में एलेक्सी ने उसे रिकॉर्ड किया था और पिछली बार की तरह ही वह 2 से 3 दिनों में फिर से गायब हो गया। और अब 2016 में उसी स्थान पर उसी नक्षत्र में फिर से कुछ समान पैटर्न देखे गए। तो 2016 में क्या हुआ? खैर, 2016 में जब कुछ खगोलशास्त्री दूरबीनों के माध्यम से उत्तरी गोलार्ध का अवलोकन कर रहे थे तो उन्हें एक तारा दिखाई दिया जो बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा था। उन्होंने देखा कि यह एक साधारण तारे की तरह मंदोज्ज्वल था। ये पैटर्न दिख रहा था, लेकिन 4 से 5 साल के भीतर, जो वैसे एक तारे के जीवन चक्र के लिए एक बेहद छोटा जीवन काल है, इसकी चमक काफी कम हो रही थी। और मजेदार तथ्य, फिर से इसे केवल दूरबीन के माध्यम से ही देखा जा सकता है। तो जाहिर है उन्होंने भी समय रहते इसे पीछे करना शुरू कर दिया और तभी उन्हें पता चला कि 1866 से 1946 तक अलेक्सी नाम के एक रेलवे कर्मचारी ने पहले ही विस्तार से अध्ययन किया था।
तो जाहिर है उन्होंने भी समय रहते इसे पीछे करना शुरू कर दिया और तभी उन्हें पता चला कि 1866 से 1946 तक अलेक्सई नाम के एक रेलवे कर्मचारी ने पहले ही विस्तार से अध्ययन किया था और इसलिए खगोलविदों ने एलेक्सी के डेटा का अध्ययन करना शुरू कर दिया। तो यह अच्छा है कि एलेक्सी का डेटा यहाँ काम आया और इस डेटा से उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें कुछ सुराग मिलेगा। उन्हें पता चला कि 1866 और 1946 के बीच जो कुछ भी हुआ वह वही घटनाएं थीं जो 1946 में थीं और सबसे अजीब बात यह है कि दोनों मामलों में बिल्कुल 80 साल का अंतर है। अब इससे पहले कि हम समझें कि 80 वर्षों का अंतर क्यों है, आप जानते हैं कि विज्ञान के बारे में सबसे दिलचस्प बात क्या है? खैर, यानी विज्ञान हमेशा अपने तरीकों और तकनीक को अपग्रेड करता रहता है। उदाहरण के तौर पर चिकित्सा विज्ञान को लें। कुछ साल पहले टेढ़मेढ़े दांतों और दांतों के गैप को ठीक करने के लिए धातु के तार के ब्रेसेस ही एकमात्र विकल्प थे, लेकिन ये बहुत दर्दनाक होते हैं। इनका इलाज बहुत कठिन होता है और आपको खाने पीने में बहुत सारी पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज एक बेहतर विकल्प उपलब्ध है। क्यों है? और क्या आपको याद है मैंने कहा था कि यह 80 साल बाद फिर से फूटने वाला है? तो फिर ये तारा एक बार कैसे टूट सकता है और फिर यह फिर से फूट जाता है? यह कैसे हो सकता है? इसके अलावा वैज्ञानिक यह भी कह रहे हैं कि इस विस्फोट की मदद से हम यह भी पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, आखिर कैसे। जिस एक विस्फोट के बारे में कहा जा रहा है कि वह कम से कम 3 महीने बाद होने वाला है, उसे 3 अरब साल पहले पृथ्वी पर शुरू हुई जीवन प्रक्रिया से कैसे जोड़ा जा सकता है? खैर, सभी सवालों के जवाब बेहद दिलचस्प हैं और इन्हें जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1866 में जब इस विस्फोट का स्रोत एक साधारण रेलकर्मी की निजी डायरी में दर्ज हो रहा था। उसका नाम एलेक्सी कामेचुक था। वह हर रात जब घर जाता था तो उसे आकाश में तारे दिखाई देते थे। उन्हें खगोल विज्ञान में इतनी रुचि थी कि उन्हें हर तारे और हर नक्षत्र का सटीक स्थान पता था। एक रात जब वह घर जा रहा था और रोज तारे देख रहा था तो उसे आसमान में एक अजीब चीज दिखाई दी। उन्होंने अचानक उत्तरी क्राउन कोरोना बोरेलिस तारामंडल में एक नया तारा देखा, एक सितारा जो कल तक नहीं था। और आप जानते हैं इससे भी अधिक अजीब क्या है? वह तारा 2 से 3 दिन तक हमारे तारों की तरह चमकता रहा और फिर गायब हो गया। अब एलेक्सी कामेचुक एक साधारण रेलवे आदमी था। अगर वह चाहते तो इस नए स्टार को आसानी से देख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसने स्वयं से एक सरल प्रश्न पूछा, एक सितारा बनने में कितना समय लगता है? खैर, कम से कम 10 लाख वर्ष और कम से कम 7 से 10 अरब साल बाद वह तारा मर जाता है। तो इसमें क्या अंतर है कि ये तारा बस एक दिन में तारा बन गया और 2 से 3 दिन बाद टूट गया? खैर, ये ख्याल एलेक्सी को अंदर ही अंदर खाने लगा और यह उसकी जिज्ञासा से सर्वोत्तम निकला और इसीलिए उन्होंने अपने घरेलू दूरबीन से उस दिशा में उस लापता तारे का सुराग ढूंढना शुरू कर दिया कि अगर वह फट भी गया तो अपने पीछे कुछ निशान अवश्य छोड़ गया होगा। और इसी सोच के साथ इस बार उन्होंने दूरबीन की मदद से रात के आसमान में उस तारे के अवशेष ढूंढ निकाले और तभी उन्हें पता चला कि तारे के अवशेष सिर्फ तारे के अवशेष नहीं थे, आंख का तारा वहां मौजूद था। न केवल यह सामान्य मानव आंखों से दिखाई नहीं देता था, बल्कि इसे दूरबीन से भी देखा जा सकता था। अब इस बात ने एलेक्सी को और भी उत्सुक बना दिया। उस दिन से वह हर रात अपनी दूरबीन से उस तारे की चमक रिकॉर्ड करने लगा और ठीक इसी तरह उन्होंने अपना शेष जीवन एक विशेष सितारे के व्यवहार का पीछा करते हुए बिताया। और फिर एक दिन इतिहास ने खुद को दोहराया। 1946 में वह तारा फिर से उसी तरह चमक उठा जैसे 1866 में एलेक्सी ने उसे रिकॉर्ड किया था और पिछली बार की तरह ही वह 2 से 3 दिनों में फिर से गायब हो गया। और अब 2016 में उसी स्थान पर उसी नक्षत्र में फिर से कुछ समान पैटर्न देखे गए। तो 2016 में क्या हुआ? खैर, 2016 में जब कुछ खगोलशास्त्री दूरबीनों के माध्यम से उत्तरी गोलार्ध का अवलोकन कर रहे थे तो उन्हें एक तारा दिखाई दिया जो बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा था। उन्होंने देखा कि यह एक साधारण तारे की तरह मंदोज्ज्वल था। ये पैटर्न दिख रहा था, लेकिन 4 से 5 साल के भीतर, जो वैसे एक तारे के जीवन चक्र के लिए एक बेहद छोटा जीवन काल है, इसकी चमक काफी कम हो रही थी। और मजेदार तथ्य, फिर से इसे केवल दूरबीन के माध्यम से ही देखा जा सकता है। तो जाहिर है उन्होंने भी समय रहते इसे पीछे करना शुरू कर दिया और तभी उन्हें पता चला कि 1866 से 1946 तक अलेक्सई नाम के एक रेलवे कर्मचारी ने पहले ही विस्तार से अध्ययन किया था और इसलिए खगोलविदों ने एलेक्सी के डेटा का अध्ययन करना शुरू कर दिया। तो यह अच्छा है कि एलेक्सी का डेटा यहाँ काम आया और इस डेटा से उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें कुछ सुराग मिलेगा।
उन्हें पता चला कि 1866 और 1946 के बीच जो कुछ भी हुआ वह वही घटनाएं थीं जो 1946 में थीं। और सबसे अजीब बात यह है कि दोनों मामलों में बिल्कुल 80 साल का अंतर है। अब इससे पहले कि हम समझें कि 80 वर्षों का अंतर क्यों है, आप जानते हैं कि विज्ञान के बारे में सबसे दिलचस्प बात क्या है? खैर, यानी विज्ञान हमेशा अपने तरीकों और तकनीक को अपग्रेड करता रहता है। उदाहरण के तौर पर चिकित्सा विज्ञान को लें। कुछ साल पहले टेढ़े-मेढ़े दांतों और दांतों के गैप को ठीक करने के लिए धातु के तार के ब्रेसेस ही एकमात्र विकल्प थे, लेकिन ये बहुत दर्दनाक होते हैं। इनका इलाज बहुत कठिन होता है और आपको खाने पीने में बहुत सारी पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज एक बेहतर विकल्प उपलब्ध है, तुलसी द्वारा दांतों को संरेखित करना। तुलसी दांत एलाइनर आपके ब्रेसेस की तरह लगभग 6 से 10 महीनों में टेढ़े-मेढ़े या टूटे हुए दांतों जैसी सभी प्रकार की संरेखण समस्याओं को ठीक कर देते हैं, जो मेटल ब्रेसेस की तुलना में बहुत कम समय लगता है। तुलसी दांत संरेखक पूरी तरह से अदृश्य हैं और आप उन्हें बहुत आसानी से पहन और हटा सकते हैं। मतलब ये दिखाई भी नहीं देंगे और खाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। साथ ही यह सब ब्रेसेस के समान कीमतों पर है। तुलसी एलाइनर बनाने की प्रक्रिया भी बहुत सरल है, उनका अपना ऐप है। दांतों के स्कैन के लिए तुलसी के प्रशिक्षित पेशेवर भारत के 21 से अधिक शहरों में घर आते हैं और इसके साथ ही उनके पास 25 अनुभव केंद्र और 2000 भागीदार क्लिनिक हैं। नई तकनीक पर इतने बड़े स्तर पर काम करने के कारण तुलसी एलाइनर बहुत किफायती हैं और तुलसी ने 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की मुस्कान डिजाइन की है, इसलिए परिणाम पूरी तरह से गारंटीकृत हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि हर कोई आत्मविश्वास भरी मुस्कान और सुव्यवस्थित दांतों का हकदार है। इसलिए तुलसी दांत संरेखकों की जांच करने पर विचार करें। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और निःशुल्क 3D दांत स्कैन बुक करने के लिए तुलसी ऐप डाउनलोड करें। तो अब सवाल यह है कि इन खगोलविदों ने एलेक्सी के डेटा से क्या व्याख्या की? क्या उन्हें वह गुप्त जानकारी प्राप्त हुई जिसके द्वारा वे ये भविष्यवाणियां करने में सक्षम हुए? तो इन खगोलविदों ने वास्तव में क्या किया? 1866 से 1946 के बीच एलेक्सी ने जो भी डेटा नोट किया उसकी मदद से उन्होंने चमक का एक ग्राफ बनाया और फिर उन्होंने इसे अपने द्वारा रिकॉर्ड किए गए ग्राफ से मिलान किया। अब यहाँ यह ग्रे लाइन 1866 से 1946 तक का डेटा है और नीले बिंदु हालिया डेटा हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दोनों डेटा एक दूसरे से लगभग पूरी तरह मेल खा रहे हैं। लेकिन उसके बाद 1946 में अचानक उस तारे की चमक बहुत बढ़ गई, यानी मौजूदा समय में 1946 जैसी ही चोटी इस बार फिर 2024 में वही चोटी 2026 में दिखेगी। इसका मतलब है कि जो चोटी कई साल पहले एलेक्सी ने देखी थी, ठीक वैसी ही चोटी आज भी दिखेगी। हमारी पीढ़ी द्वारा भी दरअसल वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि जो शिखर होने वाला है वह कोई एक तारा नहीं बल्कि 2 तारों से बना एक बाइनरी सिस्टम है। इसका नाम टिकोरोन बोरेलिस या संक्षेप में TCRB है। इस तारा मंडल में तारा एक सफेद बौना है, जिसका अर्थ है एक तारा जो तब बनता है जब हमारे सूर्य जैसा तारा मर जाता है, और दूसरा तारा एक लाल दानव तारा है जो मूलतः एक पुराना तारा ही है। अब क्या आप जानते हैं कि इस तारा प्रणाली के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? ये दोनों तारे एक दूसरे के इतने करीब घूमते हैं कि इनके बीच की दूरी वस्तुतः सूर्य और बुध के बीच की दूरी जितनी है। इस वजह से यह सफेद बौना अपने गुरुत्वाकर्षण की मदद से इस लाल दानव की बाहरी परत को अपनी ओर खींच रहा है, जिसके कारण उस सफेद बौने के आसपास पदार्थ की एक अभिवृद्धि डिस्क बन रही है। इससे उस डिस्क का वजन बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे वजन बढ़ता है उसमें मौजूद पदार्थ एक दूसरे पर दबाव डालने लगते हैं। इस निरंतर दबाव के कारण एक समय ऐसा आता है कि डिस्क का तापमान बढ़ने लगता है और तारे के कोर में परमाणु संलयन शुरू हो जाता है। अब जैसे ही संलयन शुरू होता है वह सफेद बौना ऊर्जा बाहर फेंकना शुरू कर देता है और इस संलयन से निकलने वाली ऊर्जा के कारण वह सफेद बौना एक बड़े विस्फोट के साथ अपनी सारी ऊर्जा बाहर फेंक देता है। इस बिंदु पर TCRB पहले की तुलना में 5 गुना अधिक चमकीला हो जाता है। अब ये घटना बड़ी दिलचस्प है और खगोलशास्त्री इसे नोवा कहते हैं। दरअसल इसी के चलते 1866 में एलेक्सी ने एक दिन अचानक बिना दूरबीन के देखा। तो अब हम ठीक ठीक जानते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी सवाल यह है कि तारे का विस्फोट यानी उसका अंत। ऐसे में 1866 के बाद तारे का दिखना हमेशा के लिए बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसा कि हमने चर्चा की, 1947 में यह एक बार फिर आकाश में दिखाई दिया और अब 2024 में यह फिर से दिखाई देने वाला है। तो यह तारा विस्फोट के बाद भी कैसे जीवित रहता है? तो दोस्तों, हर 80 साल में होने वाला ये विस्फोट एक तरह का नोवा विस्फोट है और जिस विस्फोट में कोई तारा फट जाता है और नष्ट हो जाता है उस विस्फोट को सुपरनोवा कहते हैं। अब ये नोवा विस्फोट सुपरनोवा विस्फोटों से किस प्रकार भिन्न है?
और विस्फोट के बाद भी वे कैसे जीवित रहते हैं? उसके लिए एक तरह का वही तंत्र जिम्मेदार है जो प्रेशर कुकर की सीटी में होता है।